ओम शांति। हम सबका मीठा बाबा, प्यारा बाबा और मेरा बाबा है ना। मेरा बाबा, प्यारा बाबा और मीठा बाबा, वो हमको चाहता है कि हम उनके समान बने। उनके दिल की शुभ आश है, हर एक बच्चे के प्रति दिल की आश है कि मेरा हर एक बच्चा क्या बन जाए, बाप समान बन जाए। तो बाप समान बनने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? बाबा में क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हमारे अंदर आनी चाहिए, जो किसी और में नहीं है? बाबा संपूर्ण पवित्र है ना। एवर प्योर कहते हैं ना शिव बाबा को। शिव बाबा कभी पतित नहीं बनते, एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। तो अगर हम संपूर्ण पवित्र बन जाएं, संपूर्ण पवित्रता वो श्रेष्ठ स्थिति है जो बाबा हमसे चाहता है कि मेरे सारे बच्चे ऐसा बन जाएं। आज जो विश्व में आप देखते हैं, जितना भी दुख अशांति है, वो किस कारण से है? किस कारण से है? अपवित्रता की वजह से है ना। अपवित्रता की वजह से है। ठीक बात है, गलत बात है? आज जितनी भी दुनिया में दुख अशांति है, चाहे वो मनुष्य दुखी है, अशांत है, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व भी आज दुखी और अशांत हैं, इसके कारण क्या हो रहा है दुनिया में? भूकंप, बाढ़, सुनामी, है ना। सुन रहे हैं ना अभी आप क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो इनका कारण क्या है? बेसिक रूट कारण क्या है? रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है अपवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता की जो डेफिनेशन बाबा अभी कहते हैं, वो बाबा कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण पवित्रता माना मन, वचन, मन में मतलब मनसा में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, और इवन स्वप्न तक भी अपवित्रता का अंश भी ना हो। ये बाबा की जो परिभाषा, जो बाबा ने पवित्रता की बताई थी, बहुत ये पुरानी परिभाषा है। किंतु लास्ट ईयर बाबा ने मार्च 2010 में बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया था कि अभी समय की समीपता के प्रमाण व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता है। मार्च 2010 में बाबा ने पहली बार यह बात कही थी कि अभी समय की समीपता के प्रमाण, जबकि समय कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक का बहुत खेल चलने वाला है, तो ऐसे समय पर वैध संकल्प आना भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा वैध संकल्प सोचना तो अपवित्रता है, इवन वैध संकल्प स्वप्न में आना भी अपवित्रता है। क्योंकि वैध संकल्प आने से क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, समय बर्बाद होता है। तो आज हम इसी बात पर, और क्योंकि जब संपूर्ण पवित्र आत्मा है, जैसे बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, अभी सारे विश्व तक उनके वाइब्रेशन पहुंचते हैं, क्योंकि अभी दोनों ही संपूर्ण पवित्र हैं। शिव बाबा तो सदैव पवित्र हैं, और ब्रह्मा बाबा भी अभी पिछले 42 वर्ष से फरिश्ता स्थिति में, अर्थात संपूर्ण पवित्र हैं। और उनके जो मनसा संकल्प, मनसा सेवा, वो सारे विश्व की कर सकते हैं, किंतु किसके द्वारा करेंगे? हम बच्चों के द्वारा। तो हम बच्चों के द्वारा तभी कर पाएंगे जब हम संपूर्ण पवित्र होंगे। अर्थात संपूर्ण पवित्रता की अभी डेफिनेशन क्या है कि व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त, संकल्प तक भी मुक्त, स्वप्न तक भी मुक्त। संकल्प से तो मुक्त होना ही है, किंतु स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आवे, उससे भी मुक्त। तो आज हम इन्हीं बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, उनका आने का कारण क्या है,
कितने प्रकार के संकल्प होते हैं, उसमें वैध संकल्प कैसे क्या होते हैं और उनके आने के मुख्य कारण क्या क्या हैं और कैसे उस पर मुक्ति पा सकते हैं। इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या होते हैं वैध संकल्प और उससे कैसे नुकसान होता है हमें और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। और दूसरा, फिर जब हम वैध संकल्प मुक्त हो जाएंगे तो मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं। ये बाबा की अव्यक्त मूल्यों से के आधार पर हम आपसे आज इस बात पर थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे। और इसके लिए पहले हम सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर देंगे। मन और बुद्धि में सिर्फ एक ही संकल्प हो, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं और इस चमकते हुए सितारे से सातों एनर्जी कहो, गुण कहो, मेरे शरीर के रोम रोम में बह रहे हैं और परमात्मा सातों गुणों का सागर है, एनर्जी का सागर है। उससे वो सातों गुण फ्लड के रूप में कहो, है ना, बहुत ज्यादा एकदम सागर से मेरे अंदर एनर्जी आ रही है और मुझसे सारे शरीर में होती हुई शरीर के रोम रोम से बाहर निकल के आसपास सारे वातावरण को प्रभावित कर रही है। ठीक है, सारे वातावरण में वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, ज्ञान के, पवित्रता के, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के और शक्तियों के। तो अगले 2 मिनट के लिए हम इसी पावरफुल स्थिति में टिक जाते हैं। बस मैं एक चमकता हुआ सितारा, बाबा एक चमकता हुआ सितारा, मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु। ठीक है, और बाकी जो बीता उसको बिंदु लगा दें। एकदम से पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल। चलिए 2 मिनट के लिए पावरफुल स्थिति में टिक जाए। ओम शांति। बाबा को हम सभी दिलाराम भी कहते हैं ना। कोई हमसे पूछता है कि बाप कहां रहता है, दिलाराम कहां रहता है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे दिल में रहता है ना। दिलाराम कहां रहता है, हमारे दिल में रहता है। और ये वाले दिल में नहीं, कौन से दिल में, आत्मा का दिल है ना, आत्मा के दिल। और बाप हमारे दिल में रहता है और हम कहां रहते हैं, हम बाप के दिल में रहते हैं। दिल किसे कहते हैं, दिल किसे कहते हैं, एक तो दिल ये वाला है, फिजिकल दिल है ये तो ना, पंप करता है, इसमें तो कोई रह नहीं सकता है ना? दिल जो है, आत्मा का जो दिल है वो जैसे आत्मा एक बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिनको आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु से 7 गुण निकलते रहते हैं, 7 ऊर्जाएं निकलती रहती हैं, 7 एनर्जी निकलती रहती हैं।
वो 7 ऊर्जाएं कौन कौन से? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और जो यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और लगभग यहां से 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो जगह है ना, वहां पर आत्मा की सीट है, आत्मा की वो सीट है, आत्मा वहां रहती है। जो उसके आसपास का जो, जब आत्मा शरीर के अंदर है तो उसके आसपास का जो एरिया है ना, जहां सबसे ज्यादा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं, उसको दिल कहते हैं। जो ज्ञान से भरपूर है, पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से, शक्तियों से भरपूर है, उस स्थान को दिल कहते हैं। जैसे ये लाइट है ना, लाइट के आसपास का जो एरिया ना, बिल्कुल लाइट उसके पास, बिल्कुल वहां सबसे ज्यादा लाइट है। यहां लाइट कम है, और दूर जाएंगे तो और लाइट कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो लाइट है ना, इस बत्ती की लाइट की, उसको कहेंगे ना, उसके पास का एरिया, उसको बत्ती की दिल कहेंगे। दिल माना सबसे नजदीक। दिल को बुद्धि भी कहते हैं ना। अर्थात हमारी उस दिल में बाबा रहता है। और बाप की दिल, बाप को ना सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है। तो हम उसकी दिल में रहते हैं। किंतु कौन वहां रह सकता है? बाप इस दिल में कब रहेगा? अगर इस दिल में कोई भी विकार है, सूक्ष्म में भी विकार है, विकार का अंश भी है, कोई अपवित्रता जरा अंश मात्र भी है, मन में है, बोल में है, कर्म में है, संबंध संपर्क में है, स्वप्न में भी है, या इवन व्यर्थ संकल्प हैं, तो भी ये यहां पर बाप रह नहीं सकता है। रह सकता है बाप? तो कौन से दिल में बाप रहेगा? जो दिल सच्ची हो, साफ हो। बाप की दिल तो सदा ही सच्ची और साफ है, इसलिए हम भी वहां तब रह सकते जब हम सच्चे और साफ हों। अर्थात वैध संकल्प से मुक्त हों। सबसे महीन सच्चाई और सफाई क्या है? सबसे महीन पवित्रता क्या है? वह सच्चाई और सफाई, वैध संकल्प से मुक्ति। तो वैसे देखें तो 4 तरह के संकल्प होते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के संकल्प हैं, वो संकल्पों का जन्म कैसे होता है, और उनके क्या क्या कारण हैं आने के, और उनसे मुक्ति कैसे मिले, वैध संकल्प से और नेगेटिव से, और फिर उसको हम कैसे यूज करें मनसा सेवा के लिए। क्योंकि संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। अभी एक पीछे रिसर्च आई थी, उसमें बताया गया, जब हम संकल्प, कोई भी संकल्प करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या व्यर्थ, कोई भी संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प का असर पूरे यूनिवर्स पर पड़ता है, पूरे यूनिवर्स पर, अर्थात पूरी धरती पर। धरती के भी बाहर जो वायुमंडल है उस पर भी असर पड़ता है, सूर्य, चांद, तारों तक भी असर पड़ता है, खाली धरती पर नहीं, दूर दूर तक असर पड़ता है। 5 तत्वों पर असर पड़ता है, आकाश पर, अग्नि माना सूरज पर, वायु पर, जल पर, पृथ्वी पर, सागर पर भी असर पड़ता है। जैसा भी हम संकल्प करते हैं, संकल्प एक तरह की ऊर्जा है जो बहती है वाइब्रेशंस के रूप में, सारे विश्व में जाती है, और वो संकल्प पूरे विश्व तक फैल के और 10 गुना वापस होके आपको वापस आते हैं। टकरा के, जैसे कुछ चीज जाएगी टकरा के उसको वापस जैसे मैंने कुछ बोला, दीवार को टकरा के वापस मेरे पास आता है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम लोग, जो बंद मंदिर होते हैं, तो उसमें आवाज करते क्या होता है? गुंबज में जाओ तो क्या होता है? आवाज लौट के वापस आती है। तो सारा विश्व एक गुंबज है, पोलार है। इसमें जो भी हम विचार करते हैं वो सारे के सारे टकरा करके हम वापस आते हैं। अब हम कैसे विचार करते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, उससे ही सारी रचना होती है। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। जैसा संकल्प हम करते हैं वैसी ही सृष्टि हमारी पैदा हो जाती है, वैसा ही हमारे आसपास वातावरण बन जाता है। तो 4 तरह के संकल्प होते हैं। पहले संकल्प है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प वो संकल्प है जो हम बाबा की श्रीमत पर करते हैं,
जो बाबा ने हमें समय अनुसार श्रीमत, डायरेक्शन, शिक्षा, सावधानी देते हैं, उसके अनुसार जो हम संकल्प करते हैं वो श्रेष्ठ संकल्प कहलाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों से पुण्य कर्मों का खाता जमा होता है। श्रेष्ठ संकल्पों से हमारी शरीर को भी फायदा होता है, हमारे आसपास के वातावरण भी सत्व प्रधान बनता है और सारा विश्व सत्व प्रधान बनता है। अर्थात सारे विश्व में जो अंदर दिल में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की एनर्जी है वो सारे विश्व में जाती है। यहां मेरा जो एनर्जी यहां जमा है वो कैसे जाएगी? यहां से वहां तक जाने वाला वाहन क्या है, साधन क्या है? दुनिया तक ले जाने वाला संकल्प। और मैंने कहा संकल्प सारे विश्व तक जाते हैं। आप सोचो संकल्प से कुछ नहीं होता है। मैंने सोचा है ना, खाली किया तो नहीं ना, नहीं, संकल्प आपने किया, सारे विश्व पर असर हो गया, आपके सारे शरीर पर असर हो गया और सारे विश्व की हर आत्मा पर, पांचों तत्वों पर उसका असर हो गया, जैसा भी संकल्प किया। तो श्रेष्ठ संकल्प, अगर आप हम बाप की श्रीमत पर कार्य करते हैं, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं, हम परमात्म प्यारी आत्माएं हैं, हम परमात्म पालना के नीचे पलने वाली आत्मा है, हम परमात्म पढ़ाई पढ़ने वाली यूनिक आत्माएं हैं। तो हम निमित्त हैं इस संसार को, हम इस नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, बाप के साथ साथ बाप के मददगार बच्चे हैं। तो हमारे जो भी हम संकल्प करते हैं वो सारे विश्व तक पहुंचेंगे। और हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं बाप की श्रीमत पर, तो हम इस दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करते हैं, पावन सत्व प्रधान नई दुनिया की हम स्थापना करते हैं। दूसरे संकल्प होते हैं साधारण संकल्प, तीसरे संकल्प होते हैं व्यर्थ संकल्प, और चौथे संकल्प होते हैं कौन से संकल्प? नेगेटिव संकल्प। अब साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प तीनों कहां से पैदा होते हैं? श्रेष्ठ संकल्प क्या, सबसे बड़ा श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है? बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के काम करते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जब इस स्थिति में स्थित होकर कार्य करते हैं, हमेशा मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, बाबा मेरे साथ है, और बीती को बिंदु लगा के हर काम करते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प पैदा होते हैं। और मैं भी बेहद हूं, आत्मा बेहद है, बाबा भी बेहद है, तो ये बेहद के संकल्प होते हैं, सारे विश्व के लिए काम करने वाले संकल्प होते हैं। और साधारण, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, ये तीनों के तीनों बॉडी कॉन्शियसनेस से जन्म लेते हैं, देह अभिमान से जन्म लेते हैं। देह अभिमान में मुख्य तीन बातें आती हैं। मुख्य देह अभिमान से दो बातें पैदा होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं आईनेस और माइनेस, अर्थात मैंपन और मेरापन। मैंपन दो तरह का होता है और मेरापन भी दो तरह का होता है, जो बाबा ने पिछली मुरली में, शिव जयंती की मुरली में बताया था। मैंपन और मेरापन दो तरह का, एक तो साधारण मैंपन मेरापन, और एक महीन मैंपन और मेरापन। साधारण मैंपन क्या है? मैं देहधारी हूं, मैं, मेरा शरीर है ना, ये सोचना, ये साधारण मैंपन है। मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं पिता हूं, ये साधारण मैंपन है। अपनी जो ड्यूटी है ना, जो अपनी समाज में ड्यूटी हम करते हैं, कर्तव्य हम निभाते हैं, वो साधारण मैंपन है। और महीन मेरापन, महीन मैंपन क्या है? इसी तरह साधारण मेरापन क्या है? साधारण मेरापन अर्थात जो मेरी, जैसे मेरा शरीर है, मेरी कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं, वो साधारण मेरापन है। मेरा घर है, मेरे पास ये चीज है, ये साधारण मेरापन है। मतलब जो चीजें जीवन में अति आवश्यक हैं, बेसिक नीड्स हैं लाइफ की, वो साधारण मेरापन है। और फिर कुछ महीन मेरापन है। तो महीन मैंपन क्या है? इस साधारण मैंपन और मेरेपन से जो संकल्प पैदा होते हैं, उनको हम साधारण संकल्प कहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं देहधारी हूं, मुझे स्नान करना है ना, जो हम बेसिक बातें सोचते हैं ना, नहाना है, खाना है, ये जो बेसिक बातें हैं, ये साधारण संकल्प हैं।
इनसे भी पाप होता है, किंतु कम पाप होता है, बहुत छोटे विक्रम बनते हैं, ना के बराबर। ये साधारण संकल्प हुए। और महीन जो मैंपन मेरापन है, उससे वैध संकल्प पैदा होते हैं। महीन मैंपन मेरापन क्या है, जो बाबा ने मुरली में बताया कि जो ब्राह्मण बनने के बाद जो बाप से हमको विशेषताएं मिली हैं, जो मेरे अंदर पहले नहीं थी, कि तो बाप का बनने के बाद जो बाप की विशेषताएं हैं, बाप ने जो मुझे विशेषताएं दी हैं, उनको भी अपना समझ करके बोलना कि मैंने ये बोला ना, मैंने बताया ना, मैंने ये किया ना, है बाप की दी हुई, बाप की अमानत है मेरे पास, किंतु उसको हम क्या समझ लेते हैं, मेरी है। तो ये जो है, ये महीन मैंपन है। और महीन मेरापन क्या है? महीन मेरापन है हद की नाम मान शान। मेरा नाम हो, मैंने इतनी सेवा की, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे को बहुत इज्जत मान मिलना चाहिए, मेरे को बहुत शान मिलनी चाहिए, लोग मेरे को पूछें, है ना। तो यह है महीन मेरापन। इससे वैध संकल्प पैदा होते हैं। और ये संकल्प क्या करते हैं? महीन संकल्प, महीन वैध, जो वैध संकल्प पैदा होते हैं, इसके आने से क्या होता है हमें? इसके आने से हमारे अंदर बाप के याद के संकल्प ठहर नहीं सकते हैं। क्योंकि बाप की याद में सिर्फ शुद्ध संकल्प होंगे ना आपके मन में, तभी वो आपको बाप को याद कर सकते हैं। बाप की याद अमृत वेले करने बैठो, शाम को करने बैठो, याद के संकल्प टिकेंगे नहीं। मुश्किल से 1 सेकंड याद लगेगी, बाबा याद आएगा, फिर युद्ध ही करते रहेंगे। 45 मिनट योग करने बैठे, 45 मिनट युद्ध ही चलता रहेगा। करते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, है ना। बार बार रिवाइज करेंगे, बाबा की मुरली के पॉइंट भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पर वो जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, बाप से रूहानी प्यार की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, लवलीन होने की अनुभूति होनी चाहिए, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो ये वेद संकल्प क्या करते हैं हमें? क्योंकि मैंपन आ गया ना, बाप की चीज को अपना समझ लिया ना, बाप की ने जो विशेषता दी उसको मैंने अपना समझ लिया। और नाम मान शान के संकल्प, हद के नाम मान शान के संकल्प आ गए। तो ये जो चीज थी जो मेरी नहीं थी, मैंने बाबा की, उसको सारा टाइम उसी संकल्प में बैठे रहेंगे। तो इससे कारण क्या होता है? हम याद में टिक नहीं सकते हैं। और जो बाबा ने जो मुरली सुनी ना, सुबह जैसे आज की मुरली सुनी, अगर महीन मैंपन मेरापन है, तो फिर बाबा की मुरली जो है ना, वो मन में सुनेंगे जरूर, सुनने तक रहेगी मुरली, किंतु अंदर ठहरेगी नहीं। अंदर मुरली जब एक बार सुन ली तो सारा दिन बजनी चाहिए अंदर, इको होनी, जैसे इको होती ना गुंबज में, जैसे इको होती है ना, वो अंदर गूंजती रहनी चाहिए मुरली। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने कहा। दो सत्ताएं हैं हर ब्राह्मण के पास। हर ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है, धर्म सत्ता, जन्म लेते ही धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, अर्थात धर्म माना संपूर्ण पवित्रता की धारणा, जन्म लेते ही मेरे अंदर आ जानी चाहिए। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे स्वप्न तक भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए, मन में कोई विचार भी नहीं आना चाहिए। बोल में तो और दूसरी बहुत ऊंची बात है, नीचे बात है, राधा ऊंचे नीची बात है। कर्म में आना तो और भी नीची बात है, संबंध संपर्क में तो और भी नीची बात है। स्वप्न में आना और वैध संकल्प तक नहीं आना चाहिए। स्वराज्य सत्ता, स्वराज्य सत्ता माना ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और स्थूल कर्म। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी? मन बुद्धि संस्कार। स्थूल कर्मेंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, मुख, कान और त्वचा, ये हाथ पैर, है ना। ये पूरे के पूरे मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। इन पे मेरा एक छत्र शासन होना चाहिए। ये मेरी इच्छा से चले, अपने आप मन संकल्प ना करे, बुद्धि अपने आप गलत संस्कार, पुराने संस्कार मेरे पर हावी ना हो जाए। आंख कुछ गलत देखने की इच्छा ना करे, मुझको गलत ना बोले, गलत ना खाए, है? कानों से हम कुछ गलत ना सुने, हाथों से कुछ गलत काम ना करें। जो राजा आत्मा चाहती है वही, जो 7 गुण दिल में भरे, उसी के अनुसार हर संकल्प बोल कर्म हो।
संबंध संपर्क और स्वपन हो। तो ये है स्वराज्य की सत्ता। तो अंदर बजना चाहिए, ये जो बाबा ने आज बात बताई ना, अंदर बजनी चाहिए। मुरली माना बजना, अंदर बजना है ना, और बज बज के अंदर धारणा में आना, हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देना। धर्म सत्ता, धर्म सत्ता माना लाइट का ताज, स्वराज्य सत्ता माना सतयुग में हमारे ऊपर, हमारे पास वो रतन जड़ित ताज होगा, है ना। कि तो अभी क्या होगा, अभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। अभी बाबा, अभी जो स्वराज्य अधिकारी होगा ना पूरा, वो क्या होगा, उसको बाबा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज देगा। सारे विश्व में उसके वाइब्रेशन फैलेंगे। बाबा उसको ऐसी सेवाएं देगा जिससे सारे विश्व में उसकी मनसा को ऐसा बना देगा, उसकी मनसा ऐसी बन जाएगी कि उसके श्रेष्ठ संकल्प सारे विश्व में फैलते जाएं, सारे विश्व की आत्माओं को उससे सेवा होती रहे, उसके चेहरे और चलन द्वारा सारे दिन सेवा होती रहे। जो भी उससे मिले उससे उसको बाप की प्रत्यक्षता हो। वो इतना मीठा होगा, इतना चाल चलन इतनी सिंपल सरल होगी, नम्रता से भरपूर होगा, धैर्यता से भरपूर होगा, संतुष्टता से भरपूर होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये वैध संकल्प मुक्त होने से ही हो सकता है ना? तो वैध संकल्प माना कहां से पैदा होते हैं, महीन मैंपन और मेरेपन से। और नेगेटिव संकल्प कहां से पैदा होते हैं, नेगेटिव संकल्प पैदा होते हैं कहां से, कहां से पैदा होते हैं, नेगेटिव संकल्प पैदा होते हैं विकारों से, 5 विकारों से, और 5 विकारों के अंशों से। इनसे बहुत बड़ा पाप होता है। वैध संकल्पों से हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वैध संकल्प से हमारा समय बर्बाद होता है, हमारे अंदर उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। वैध संकल्प से क्या होता है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि सारा समय बर्बाद हो गया। और इन संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से क्या होता है, हम जैसे एकदम खत्म ही हो जाते हैं, एकदम विकारी बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश किए हुए कर्मों से के संकल्प जो होते हैं, या इनके बाल बच्चों के संकल्प, आलस्य के संकल्प, अलबेलेपन के संकल्प, दूसरों में दोष निकालने के संकल्प, बदला लेने की भावना के संकल्प, शक के संकल्प, अनुमान के संकल्प, चिंता भय के संकल्प, जल्दीबाजी के संकल्प, ईर्ष्या के संकल्प, ये जो संकल्प हैं ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव संकल्प कहलाते हैं। और अगर ये संकल्प हमारे अंदर आते हैं तो हम कौन नहीं है, हम ब्राह्मण ही नहीं है। ठीक है, ये ब्राह्मणों की डेफिनेशन में नेगेटिव संकल्प है ही नहीं। नेगेटिव शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट। तो अब हम वैध संकल्प को थोड़ा सा और गहराई समझते हैं। नॉर्मली हम एक दिन में 15 संकल्प करते हैं, 15 विचार करते हैं एक दिन में, मतलब 1 मिनट में, सॉरी 1 दिन में नहीं, 1 मिनट में नॉर्मली हम 15 विचार करते हैं। उसमें 8 विचार कॉन्शियस होते हैं और लगभग 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अर्थात 7-8 विचार पास्ट के बारे में होते हैं, और 7-8 विचार मैंने बताया ना सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो किसके बारे में रहते हैं, या तो भूतकाल के बारे में या भविष्य काल के बारे में। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा हुआ, पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ये पास्ट के विचार हुए ना। और भविष्य के, ऐसा कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, ये भविष्य के विचार। तो 7-8 विचार तो सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहे, और 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड में चलते हैं। 7-8 विचार में से 4 विचार तो ये होते हैं ABCD, ज्ञान के विचार। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 4 विचार तो ये होते हैं ABCD, माना A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, अर्थात मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे कनेक्शन माना मेरे सारे संबंध शिव बाबा से हैं, वही मेरे माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन सजन सब वही मेरा है, बच्चा भी वही है। और चौथा D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार एक ड्रामा है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है।
और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। चाहे वो कोई भी है, मेरा रिलेटिव, पति पत्नी, बच्चा, माता पिता, भाई बहन, बिजनेस पार्टनर, पड़ोसी, जो भी हैं, मेरे साथ काम करने वाले, ऊपर काम करने वाले, नीचे काम करने वाले, साथ में काम करने वाले, वो सब के सब मेरे क्या है, उन सब से मेरे लेने देने के हिसाब किताब हैं। और परमात्मा वो अकाउंट क्लियर करने के लिए क्या कर रहा है, उसके अनुसार इस ड्रामा को डायरेक्ट कर रहा है, ताकि मैं सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू कर दूं। जिससे जिसको देना है उसको दे दूं, जिससे लेना है उससे ले लूं। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है। जिसने ले लिया है मैं हल्का हो गया हूं, जिसने दे दिया है वो हल्का हो गया है ना। तो जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ABCD 4 विचार तो ये हुए। बाकी 4 विचार जो होते हैं वो मोटे मैपन के, साधारण मैपन के होते हैं, मैपन मेरेपन के होते हैं, ठीक है। तो 8 विचार तो ये हो गए। 8 मैंने बताया पास्ट और फ्यूचर के। तो 15 विचार जब होते तो ना तो हम किसमें है, ना तो हम शांत हैं ना तो हम अशांत हैं। जब हम देह भान के संकल्प करते हैं, 4 बातें हैं जो हमारे संकल्प को बढ़ाती हैं। एक तो देह, अगर हम 15 विचार भी मेरे चल रहे हैं, मैं देह के बारे में सोचना शुरू कर दूं तो अभी मैं इतने साल का हो गया, पता नहीं मुझे ब्लड प्रेशर भी हो, इतने साल में तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है ना, हार्ट की, कुछ मेरे दोस्तों को हार्ट अटैक भी आ गया है ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल कभी कभी बढ़ जाता है ना। ऐसे विचार आएंगे ना। मेरी कमर में कभी कभी दर्द हो जाता है, कभी सिर के बाल सफेद हो गए है ना। तो देह के बारे सोचते विचार बढ़ जाएंगे ना। फिर देह के संबंधों के बारे में सोचने लगो तो पति के बारे में सोचो, पत्नी के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचो, तो क्या होगा, और विचार बढ़ जाएंगे। मेरी माता जी बीमार रहती हैं, मेरे युगल को ये तकलीफ हो गई है, बच्चे को ये काम कराना है, बच्चे को इतना पढ़ाना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है ना। तो विचार बढ़ गए ना। तो देह के संबंधों के और विचार बढ़ गए। फिर देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव संस्कार क्या है, देह का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव है 5 विकार। 100 माने आत्मा होता है, भाव माने भाव। आत्मा का स्वभाव क्या है, ये 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। कि देह का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार देह का स्वभाव है। और देह के संस्कार क्या है, देह के संस्कार ये जो मैंने बताया ना पहले, थोड़ी देर पहले, आलस्य, अलबेलापन, देह का संस्कार है, आदत है देह को आलस करने की। अलबेलापन, केयरलेस होने की आदत है देह को। दूसरों में दोष निकालने की आदत है। देखेंगे ना बैठे उसमें दोष निकालते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, आदत है। देख संस्कार माना आदत। बदला लेने की भावना, उसने मेरे को ऐसा किया मैं भी उसको करके दिखाना है। शक करना देह की आदत है। अनुमान लगाना देह की आदत है। चिंता करना देह की आदत है। भय संस्कार देह की स्वभाव संस्कार है ना। और जल्दीबाजी करना ये देह का आदत है। और ईर्ष्या करना देह की आदत है, संस्कार है मतलब। तो ये 5 विकार और ये 10 इनके जो है संस्कार है ना। और भी बहुत सारे हैं किंतु मोटे मोटे 10 ये हैं। और फिर देह के पदार्थ, देह के पदार्थ जो भी आपका है, घर है, कार है, ये चीजें जो भी स्थूल चीजें हैं, पैसा है। तो जब ये 4 बातों के बारे में संकल्प चलते हैं ना, जब अपने आप को देह समझ लेते हैं, तो देह के संबंध भी याद आते हैं, देह के स्वभाव संस्कार भी याद आते हैं, देह के पदार्थ भी याद आते हैं। तो संकल्प विचार बढ़ते जाते हैं। तो जब 15 के बजाय 20 विचार हो जाते हैं तो चिंता होने लगती है। 15 पे ना शांत थे ना अशांत थे। तो 15 पे मतलब इतने 20 विचार होने से शांति बढ़ने लगती है। तो हम क्या, चिंता होने लगती है। 25 विचार हो जाए तो भय लगने लगता है। 30 हो जाए तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है। 35 हो जाए तो गुस्सा आने लगता है। ये जैसे ऐसे ही है जैसे आप 60 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं ना, कार चला रहे हैं, तो आराम से चला रहे हैं,
आराम से गाड़ी चल रही है। 80 पे करती तो थोड़ी थोड़ी सी चिंता होने लगी, है ना। 100 पे कर दी तो थोड़ा डर लगने लगा, कोई रास्ते में ना आ जाए, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। और 120 कर दी तो कोई दूर भी खड़ा होता तो चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन, ये अंदर ना घुस जाए, है ना, लाइन में। 140 हो जाए तो क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। कोई जरा भी कुछ हो ना तो गुस्सा आता है। ऐसे जैसे जैसे विचार बढ़ते जाते हैं हम अशांत ज्यादा होते जाते हैं। गुस्सा आया मैंने दुखी हुए, खुद भी दुखी हुए, दूसरों को भी दुखी किया। तो इस तरह से जब हमारे विचार बढ़ते हैं तो हम दुखी भी होते हैं, अशांत भी होते हैं। और 40 हो गए तो हमें और जोर से गुस्सा आता है, लगता है दूसरों को मारें। और 45 होता है तो हम पागल हो जाते हैं, पागल माना मैड हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल से बात बाहर हो जाती है, लॉस ऑफ इनसाइट। या तो उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो स्किज़ोफ्रेनिक साइकोसिस हो जाता है, पागलपन की स्थिति हो जाती है। तो ये जो विकार है हमको पांचों देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ हमको कहां किसकी तरफ ले जाते हैं, पागलपन की तरफ ले जाते हैं, विकारों की तरफ ले जाते हैं, अशांति और दुख की तरफ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता सुख और शांति की जननी है और अपवित्रता दुख और शांति की जननी है। तो इस तरह से जब संकल्प हमारे देह के स्वभाव संस्कार, देह के संबंध, देह के पदार्थों की तरफ हम संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर अपवित्रता का जन्म होता है और उस अपवित्रता से हमें दुख और अशांति इस तरह से पैदा होती है। और ये सारे सारे वैध संकल्प हैं। देह के संकल्प, देह सोचना, ये वैध संकल्प है। मैंपन आया ना, देह से मैंपन आया और मेरापन आया, है ना। मेरापन आया कि नहीं आया, देह के संबंध मेरापन, देह के स्वभाव संस्कार मेरापन और देह के पदार्थ मेरापन। तो ये है मैंपन मेरापन। इस तरह से वैध संकल्पों का जन्म होता है। तो जितने जितने ज्यादा वैध संकल्प होंगे तो क्या होगा, दुख और शांति बढ़ेगी, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा समय बर्बाद होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है और हम पागलपन की तरफ जाते हैं और उससे सिर्फ बीमारियां पैदा होती हैं। एनर्जी का लॉस होता है, अंगों में एनर्जी पहुंचती नहीं, शक्ति नहीं पहुंचती है, हार्ट में एनर्जी नहीं पहुंचती, लंग्स में एनर्जी पहुंचती नहीं, लीवर में भूख मर जाती है, खाना पचता नहीं है, बदहजमी होती है, गैस बनती है, कब्जी हो जाती है ना। सांस ठीक से आएगा नहीं, हार्ट की नसें रुक जाएंगी, है ना, ब्लॉक हो जाएंगी, है ना? दिमाग में, सिर में हेडेक हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा ना, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे, है ना। इन सब के कारण हमारे अंगों में एनर्जी नहीं जाएगी तो अंग भी बीमार होने, तो बीमारी उत्पन्न होने लगती है, तरह तरह की बीमारियां, मन की बीमारियां और तन की बीमारी। मन की बीमारी क्या, नींद ना आना, उदासी हो जाना, सेंसिटिव नेचर, भावुक नेचर हो जाना, सोचते रहना सारा टाइम, फालतू सोचते रहना, उदासी, स्किज़ोफ्रेनिया, पागलपन हो जाना। तो इस तरह से वैध संकल्पों से और नेगेटिव संकल्प, इस तरह से विकारों के वश किए हुए संकल्प नेगेटिव है, 5 विकारों के किए हुए संकल्प नेगेटिव है। तो वो स्वभाव संस्कार से जो संकल्प होते, देह के स्वभाव संस्कार, वो नेगेटिव संकल्प कहलाते हैं। बाकी सब मैंपन और मेरेपन वाले, देह के संबंध और देह के पदार्थों वाले संकल्प, वो कैसे संकल्प है, वैध संकल्प है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये सब बीमारियां पैदा होती, ये है वैध संकल्प। अब इसे मुक्त कैसे हो, मुक्त होने की विधि बाबा ने क्या बताई, तीव्र पुरुषार्थ क्या है मुक्त होने का। इससे बाबा ने कहा सतशिव जयंती पर कि ये जो अक के फूल है, जो वैध संकल्प का अक का फूल है ना, बाबा पर कभी गुलाब का फूल चढ़ाते हैं क्या, शिवलिंग पे कभी गुलाब का फूल चढ़ाते हैं क्या, नहीं चढ़ाते ना। कौन सा फूल चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं ना, धतूरे के फूल, धतूरा चढ़ाते हैं। तो ये अक का फूल जो है ये बाबा पर अर्पण कर दो और दिल से अर्पण करो, है ना, मजबूरी से नहीं। तो दिल से अर्पण किया तो क्या होगा कि बाबा ये हमने आपको दे दिया। तो अगर फिर बात दोबारा आ जावे तो क्या करना है, अर्पण करने के बाद भी आ जावे तो फिर क्या करेंगे, हमने सौगात दे दी बाबा को, तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा सोने से पहले, आराम करने से पहले रोज चेक करो, सुबह से लेकर रात तक, ये वैध संकल्प दोबारा आया क्या मेरे अंदर, चेक करो। 1-1 घंटे का चेक करो, 4 से 5 आया था क्या, 5 से 6 आया था क्या, 6 से 7 आया था क्या, 7 से 8 में आया था क्या, 8 से 9 में आया था क्या,
5 मिनट लगते हैं सिर्फ सारा दिन देखने में, स्कैन कर लो सारा, आया तो बाबा को फिर वापस कर दो। बाबा ने कहा था बच्चे बाबा को बोलो मेरे बाबा दयालु बाबा, कृपालु बाबा, ये ले लो, हिम्मत से दे दो। तो बाबा ले लेगा। बाबा हिम्मत से दोगे तो क्या क्या करेगा बाबा? फिर एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा आपको। याद है ये बात? मुरली याद है? ये वाली लाइन याद है? और बाबा ने कहा था बच्चे जब वैध संकल्प आता तो क्या होता है? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? ये तो याद नहीं आती और मुरली भी याद नहीं रहती। और तीसरा बाबा ने कहा था, क्या कहा था? कि जो वैध संकल्प है, व्यर्थ बातें क्या करती हैं? हमारा पद कम कर देती है ना? तो हमको चेक करना है इस पे बहुत गहराई से। और इसका तीव्र पुरुषार्थ क्या है इसको खत्म करने का? वैध संकल्प खत्म करना 3 बिंदु, 3 बिंदु का। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, बिंदु बाप को याद करना है और क्या करना है? बीती को बिंदु लगाना है। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बाप को याद करो, बीती को बिंदु लगाओ और सबको बिंदु देखो। तो इसका बेस्ट पुरुषार्थ ये वाला है। जितना ज्यादा बार इसको 3 बिंदु लगाएंगे उतनी कमाई बढ़ती जाए, जमा का खाता जमा। क्या होगा? वैध हमने निकाला तो उसको भरने के लिए क्या चाहिए? समर्थ संकल्प चाहिए ना। तो सबसे समर्थ संकल्प यही है, मैं आत्मा हूं। जब हमने को आत्मा समझा तो क्या होगा? वैध आप ही खत्म हो जाता है ना? ये तो प्रेजेंट है, भूतकाल तो है ही नहीं। मैं आत्मा हूं प्रेजेंट है ना, वर्तमान है ना। परमात्मा की संतान ये भी वर्तमान है ना। और बीती को बिंदु लगा दिया, पास्ट बंद हो गया और भविष्य और सामने बिंदु देख रहे हैं सबको। तो क्या होगा? हम वर्तमान में आ गए। भविष्य, पास्ट खत्म हो गया, पास्ट के संकल्प खत्म हो गए। मैंने बताया 15 संकल्प, पास्ट खत्म हो गया और भविष्य भी खत्म हो गया। सिर्फ हम वर्तमान में रहे। तो हमारे संकल्प कितने? 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 15 थे, 8 हो गए। तो इसको दूसरे रूप में देख सकते हैं कि 15 संकल्प जब आपके हैं तो इसके बजाय जब उस पर 3 बिंदु लगाना शुरू करो, या दूसरे रूप में कहो तो एबीसीडी, जो ज्ञान है ना, ज्ञान का सार एबीसीडी है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। तो जितना हम अपने आप को चारों रूप में टिकेंगे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा बिंदी हूं, परमात्मा बिंदु रूप परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, और संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें अपना सबका अपना अपना पार्ट है, एक्यूरेट पार्ट है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। जब इसमें टिकते जाएंगे तो हमारे संकल्प कम होते जाएंगे। और जब 10 संकल्प हो जाएंगे तो मन पवित्र होने लगेगा। पवित्र मन मतलब फालतू संकल्प कम होने शुरू हो जाएंगे। और 8 हो जाएंगे तो हम शांति महसूस होने लगेगी। वैसे भी 8 आप आंखें बंद कर लेते हैं दुनिया से, तो हमारी ईईजी करते हैं ब्रेन का, तो उसमें 15 से 8 हो जाते हैं। ईईजी की फ्रीक्वेंसी 8 हो जाती है। तो शांति महसूस होना, मतलब मन में तो शांति क्या हुई? कम संकल्प माना शांति, अधिक संकल्प माना अशांति, बहुत कम संकल्प माना आनंद, और बहुत ज्यादा संकल्प माना दुख, बहुत कम संकल्प माना सुख और आनंद, और बहुत दुख माना, बहुत ज्यादा संकल्प माना दुख और उदासी। ठीक है, बताया ना मैंने एग्जाम्पल से कैसे। दुख शुरू हुआ 35 पर और उदासी कहां आ गई? 45 पर, है ना। 40 पर 45 पर आ गई। तो जैसे हम 8 करेंगे, फिर और इस पे एबीसीडी 3 बिंदु लगाते जाएंगे तो क्या होगा? और संकल्प कम हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे तो हमें अपनी गलतियां रियलाइज होने शुरू हो जाएंगी। मैंने इसको गलत नाहा की डांटा, गलती तो मेरी थी, मैं अभिमान में आ गया, मैंने बिना बात में अपमान फील कर लिया, है ना। अंदर जाएंगे ना, जितना गहरे अंदर जाएंगे तो हमें अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और हम ऑटोमेटिक हमारे संकल्प कम हो जाते हैं। 6 हो गए, और ज्यादा बार बार उसको चिंतन करो, 3 बिंदु लगाओ या एबीसीडी रिवाइज करो तो क्या होगा? 4 हो जाएंगे। 4 माना सिर्फ एबीसीडी। 4 हो जाएंगे तो सुख महसूस होने लगेगा। 6 पे रूहानी प्यार महसूस होने लगेगा, आत्मा का आत्मा से प्यार, और 4 पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आने लगेगी। 3 माना एबीसी, आत्मा बाबा कनेक्शन। 3 ही बात रहेगी ना, 3 ही संकल्प रहे तो और खुशी की महसूस होने लगी, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी की अनुभूति होने लगेगी। और 2 रह गए तो 2 माना ए और बी, आत्मा और बाबा।
मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप ये महसूस करें जैसे बाबा की गोद में है, ऊपर बाप दादा ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, यहां ये सोचते सोचते आप ब्रह्मा बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। देह से यहां रहेंगे, देह ही रहेगी स्थूल देह, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से आप ब्रह्मा बाबा की गोद में, 4 पे ही आप ब्रह्मा बाबा की, वैसे तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे, 4 पे बाबा सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, 3 पे बाबा के सामने खड़े होंगे और 2 पे बाबा की गोद में चले जाएंगे और बाबा से 2 पर ही बातचीत करनी शुरू कर देंगे, रूह रिहान करनी शुरू कर देंगे। फिर सिर्फ बाबा ही रह जाएगा, बाबा में लवलीन हो जाएंगे, बाबा के लव में लवलीन हो जाएंगे, तो क्या होगा? सिर्फ बी रह जाएगा, बाबा। जब एक संकल्प खाली रह जाएगा तो आप सर्वशक्तिमान स्थिति का अनुभव करेंगे, मतलब एक ही संकल्प, बस बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा ये मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान आपको अपने आप जैसे लगेगा ये मैं हूं, प्रैक्टिकल ऐसा फील हो, आप परम धाम में चले जाएंगे। और जब उसमें चले जाएंगे तो वहां पर संकल्प खत्म हो जाएंगे। एक संकल्प रहा मतलब संकल्प खत्म हो गए, वहां कोई संकल्प है नहीं परम धाम में। तो वहां पे संकल्प जैसे कम होते हैं 0.5, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, तो ये जो पुराने संकल्प, जो पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार स्वभाव जो अंदर मेमोरी के रूप में स्टोर हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में दिमाग में, ब्रेन की सेल्स में स्टोर, वो डेथ उनकी वो मरने लगेंगे। यही हमारे विक्रम है जो हमसे बार बार विक्रम कराते हैं, जो अंदर स्टोर है, तो वो विनाश होने लगेंगे और नए मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाएंगे। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, जो वहां अनुभूति कर रहे हैं, मेरे सारा संबंध उसके साथ है और संसार एक ड्रामा है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। तो नए मॉलिक्यूल बनने शुरू, ये फिर हमारे अच्छे संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे, दैवी संस्कार, और पुराने संस्कार खत्म होने, मतलब विक्रम विनाश होने शुरू हो जाएंगे। इसके द्वारा ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती रहेगी। यह संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है। एक तक जो है स्थिति कैसी है? फ्रेशता स्थिति है, और एक के ऊपर बीज रूप स्थिति है। वो बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो जैसे अगर हम देखें, जब हम 15 संकल्प होते थे, हमारा ऑरा स्किन तक होता है, और जब हमारे 8 संकल्प होते हैं, हमारा ऑरा लगभग, ऑरा माना आसपास ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद की शक्तियों की एनर्जी, प्रभामंडल। ये आसपास प्रभामंडल किससे बनता है? इन एनर्जी से बनता है, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों की एनर्जी से प्रभामंडल बनता है। और ये प्रभामंडल कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है। तो इससे हमारे आसपास कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो 8 पर 6 इंच, 6 पर लगभग 1 फुट, 4 पर लगभग सोफे, ये जो ना चौथा सोफा की लाइन तक, और 3 पर आधा हॉल, 2 पर पूरा हॉल, पूरा डायमंड हॉल। इतनी दूर तक ज्ञान के, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों के वाइब्रेशन फैलने लगेंगे। जब दादी जी आते हैं क्लास में तो क्या होता है? क्योंकि उनकी सोते जागते ऐसी अवस्था है, दो ही संकल्प रहते हैं, बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो जब आती हैं दादी तो क्या होता है? सारे हॉल में आनंद का वाइब्रेशन फैल जाता है, ज्ञान के, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। और एक माना सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा माना 1 है ना, शिव माना 0, शिव बाबा ना, उनको कोई संकल्प नहीं, शिव बाबा को 0, ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बाप समान बने। वो 42 साल से ऊपर बैठे हैं, है ना, यही वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपूर्ण सत्व प्रधान बने, पावन बने, पवित्र बने, तो घर वापस चले। तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा? तब सारा देखो डायमंड और कैसा हो जाता है, सब अशरीरी बन जाते हैं, सब अपने सब कुछ भूल जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। क्यों? बाबा का वो ऑरा है, सारा प्रभामंडल, हम सब उसके प्रभामंडल में आ जाते हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है, जब हम परम धाम में सुबह सुबह बाबा को याद करते हैं, परम धाम में जाते हैं, तो आटोम वो बाबा को संकल्प देते हैं, बच्चे बाबा, जापान में जैसे ये भाई बहन हमारे बहुत दुखी हैं, दुनिया में हमारे भाई बहन बहुत दुखी है, शांत हैं, तो ऑटोमेटिक वहां से सारे विश्व को वाइब्रेशन जाते हैं। क्योंकि हमारे कितने संकल्प वहां पर? एक ही संकल्प है, और परम धाम में तो एक संकल्प भी कम है, तो सारे विश्व की बेहद की मनसा सेवा आप पे होती रहती है। और जब बेहद की मनसा सेवा होती है तो वो आत्माओं को शक्ति पहुंचती रहती है।
ज्ञान की, ज्ञान माना उनको समझता, वो उनको ही समझ आने लगता है मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है। पवित्रता की, शांति की, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां उनके अंदर, सहन शक्ति आ जाती, सामना करने की, जो हुआ उनके साथ उसको सहन करने की, समाने की, समेटने की शक्ति आ जाती है। और हमारा चेहरा चलन इससे कैसा होता है? हमारा चेहरा चलन इससे कैसा हो जाता है? हमारा चेहरा और चलन इससे, हमारे चेहरे से बाप नजर आने लगता है, मस्तक चमकता है, बहुत बड़ा सुंदर हो जाता है। बाबा कहता है हसीन है ना बाबा हुसैन, तो वो हमें हसीन बना देता है। पवित्रता का औरा हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में, हमारे चेहरों में, कर्मों में दिखाई देने लगता है। हमारे कर्मों में दैवी गुण झलकने लगते हैं, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, ये हमारे अंदर वो शक्तियां, दैवी गुण आने लगते हैं। और धीरे धीरे दैवी गुणों के मूर्त बन जाते हैं, और उसके द्वारा हमारे चलते फिरते म्यूजियम बन जाते हैं। तो जहां भी जाते हैं ऑटोमेटिक सेवा, बिना बोले भी सेवा होती है। तो ये है वैध संकल्प मुक्ति द्वारा क्या करना? बेहद की सेवा, बेहद की मनसा सेवा करते रहना। सुबह सुबह अमृत वेले जब भी चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, बैठे बैठे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 3 बिंदु लगा बाबा के पास परमधाम चले गए, सारे विश्व की मनसा सेवा की, अमृत वेले की, शाम को की, सोने से पहले की, और विशेष बीच बीच में करते रहे, तो सब आत्माओं को सकाश मिलता रहता है। और आत्माएं जो कमजोर आत्माएं, क्योंकि वही बाबा को याद कर रही हैं, भले बाबा को नहीं जानती हैं तो भी बाबा को याद तो कर, दुख में याद तो करती है ना, तो उन आत्माओं को शक्ति पहुंचती रहती है, वो शक्तियां उनको मिलती रहती है। तो इस तरह से हम बाबा के बच्चे इस तरह से क्या करते हैं? वैध संकल्प की मुक्ति द्वारा, है ना, से मुक्ति के द्वारा, अर्थात संपूर्ण पवित्रता धारण करके, वैध संकल्प मुक्त माना ही संपूर्ण पवित्रता है, तो वो धारण करके तब हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। इसमें लास्ट में एक बात मैं ऐड कर दूं, हम ब्राह्मण सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिनके कारण हमारा पद कम हो जाता है। जैसे जिन भी बातों से वैध संकल्प आते हैं, नेगेटिव संकल्प, उनको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर देखना, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, बहुत ज्यादा रुचि लेना न्यूज पे, समाचारों में न्यूज लेना, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। और बातें देखना, फिल्में देखना, कुछ और चीज पढ़ना, एक बाबा से पढ़ो, एक बाबा से सब कुछ लो। तो ये जब हम गहरा अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा पद ऊंचा ऊंचा होता जाएगा और पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी। डिग्री बढ़ेगी, जितनी डिग्री बढ़ेगी लाइट का ताज बढ़ेगा, उतना बाबा ज्यादा विश्व कल्याण का जिम्मेवार का ताज देगा, उतना ज्यादा अच्छा रतन जड़ ताज मिलेगा। अर्थात दोनों सत्ताएं, धर्म सत्ताएं और स्वराज्य की सत्ता हमको अभी ही पूर्ण रूप में मिलेगी, और तभी हम बाबा के सच्चे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बच्चे बनके, सर्विसेबल बनके बाबा का नाम वाला करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, और हमारा शरीर भी, ये शरीर भी हेल्दी बनता जाएगा। भले पुराने अंग हैं, पुराना शरीर है, बाबा ने कहा दवाइयों के क्या कर रहे हैं, दवाई से धक्का लगा के चला रहे हैं, है ना, धक्के वाली गाड़ी है, तो भी हमको कभी दुख नहीं देगी। जैसे हमारी दादी जी हैं, दादी जानकी जी हैं, हमारी दादी आदरणीय दादी गुलजार जी हैं, आदरणीय दादी जानकी जी हैं, और दादी आदरणीय दादी हमारी गुलजार दादी हैं, और भी हमारे बड़े भाई बहन हैं, बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं। वो सबके सब कैसे हैं? शरीर में तकलीफें भले होती हैं, किंतु वो कभी भी उनको इतनी एनर्जी बाबा से मिल जाती है कि उनके तन पर, मन पर, चेहरे पर कभी उसकी शिकन तक दिखाई नहीं देती है, और सेवा में कभी बाधा नहीं होती है। तो ये फिर भी तन भी अच्छा काम करेगा, मन भी काम, धन भी सही जगह पे बाबा की श्रीमत पे लगाएंगे, तो हमारा सब कुछ एकदम परफेक्ट, वैध संकल्प मुक्त और बेहद की सेवा में सदा हमारा श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प सफल होता रहेगा। ओम शांति।